नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि हम अपना चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल कर रहे थे, तो हम फिर से थोड़ा सा और आगे का कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलो, और ये जो कॉन्सेप्ट होंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इनको आप अच्छे से थोड़ा ध्यान देके समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलो, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि जो हमें मैं एक दो बातें बता देता हूँ। हम बात करेंगे अभी सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्योंकि हमारे सिलेबस में अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक हमारे सिलेबस में नहीं है, वो डिलीट हो चुका है। और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ना होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही पढ़ना होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लिया ax² प्लस bx और प्लस c। ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये जो x² के साथ जो लिखा हुआ है इनको बोलते कोफिशिएंट। ये जो x के साथ लिखा हुआ है इनको बोलते कोफिशिएंट। ये आपके क्या कहलाएंगे? ये आपके कहलाएंगे कोफिशिएंट, ठीक है। अगर जिस बच्चे को कोफिशिएंट का मतलब नहीं पता, उसके लिए मैंने बता दिया कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, ठीक है। x² के साथ इस केस में यहाँ x² के साथ जो भी लिखा हुआ है वो x² का कोफिशिएंट कहलाएगा। x के साथ जो भी लिखा हुआ है वो x के साथ जो भी लिखा हुआ है वो x का कोफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम थोड़ी सी आगे की इसमें बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर जो होती है, ठीक है, जिसको हम डिग्री बोलते हैं, वो होती है 2। तो इसकी सबसे बड़ी पावर आप देख रहे हो, इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 है, ठीक। तो यहां पर जितनी जिसकी हाईएस्ट पावर उतनी ही उसकी जीरोस निकलती है। ये मैंने आपको ग्राफ में बताया था जब हमने ग्राफिकल कॉन्सेप्ट सीखा था। अगर यहां पर हाईएस्ट पावर 3 है तो यहां पर उस पॉलिनोमियल की 3 जीरोस निकल के आएंगी। अगर 2 है तो 2 जीरोस निकल के आएंगी, 4 है तो 4 जीरोस निकल के आएंगी, ठीक। तो यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2 है। तो इसकी कितनी जीरोस निकल के आएंगी? 2 जीरोस निकल के आएंगी। तो यानी कि यहां पर जो जीरोस कैलकुलेट होंगी वो 2 जीरोस कैलकुलेट होंगी। इसकी जीरोस कितनी होंगी? 2 जीरोस होंगी। जीरोस जो इस केस में यहां पर वेरिएबल क्या है? x है। कहने का मतलब यहां पर x की वैल्यू 2 होंगी, ठीक है। यहां पर जो x की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, यहां x की 2 वैल्यू कैलकुलेट करके आएंगी। 2 वैल्यू आएंगी यहां पर। x की कितनी वैल्यू आएंगी? 2 वैल्यू आएंगी। जो x की वैल्यू आई है उन्हीं को क्या बोलते हैं? जीरोस बोलते हैं। अब इनको रिप्रेजेंट करते हैं, इनको जो ना हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक को अल्फा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो साइन है, ये वाला साइन आपका अल्फा का साइन है। ये जो है इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो साइन है ये आपका बीटा का साइन है, ये आपका बीटा का साइन है, ठीक है। तो अब अल्फा बीटा एक सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है उसकी जीरोस की रिप्रेजेंटेशन है, बस अल्फा बीटा और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जीरोस की जगह हम अल्फा और बीटा का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब मेरी कुछ कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। मैंने कोफिशिएंट बता दिया और मैंने यहाँ पर जीरोस बता दी। जीरोस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा और बीटा से। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जीरोस 2 निकल के आएंगे, यानी कि x की वैल्यू 2 निकल के आएंगी, जिसको हम अल्फा बोलते हैं एक को, और दूसरे को क्या बोलते हैं? बीटा। अब बच्चों आइए, अब ये क्या रिलेशन है, इन दोनों में रिलेशन क्या है देख लेते हैं। तो देखो, सबसे जो पहला रिलेशन होगा वो होगा आपका सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो अगर हम उसकी जीरोस का सम करेंगे, ये रिलेशन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होएगा? वो होएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²
एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने आपको क्या बताई थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है, ए है, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, और जो कांस्टेंट टर्म है ये क्या है, सी, इसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। ये आपकी क्या है, कांस्टेंट टर्म, यानी कि इसके साथ ना एक्स वाई कुछ नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस, अब जीरोस इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस निकल के आएंगी, तो कितनी निकल के आएंगी सर, आपने तो बताया था, दो जीरोस निकल के आएंगी, एक को अल्फा बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहा हूं, सम कर रहा हूं, किसका, जीरोस का। तो जीरोस का सम मतलब, जीरोस का सम मतलब एक अल्फा जीरो है, एक बीटा जीरो है, और इनका क्या करना है, मुझे सम करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट यहां पर क्या लिख रहा है, बी, एक्स का कोफिशिएंट यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, बी, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। पहला रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये पहला रिलेशन हो गया, जिसको हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे सवाल हम इनके ऊपर करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट है वो नेक्स्ट तुम्हारा ये है भाई, दूसरा रिलेशन, जो दूसरा रिलेशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की मैं बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म, वो होता है आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये होता है भाई आपका, जैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का क्या मतलब हो गया, मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई करनी है, जीरोस की मल्टीप्लाई करनी है। जीरोस, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी कितनी जीरोस होती है, दो, कौन कौन सी, एक को अल्फा बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यहां आप देख पा रहे होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ये देखो यहाँ क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म होगी सी, कांस्टेंट टर्म होगी सी, और अपॉन में कोफिशिएंट क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट हो गया एक्स स्क्वायर का, किसका कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये आपके जो है दो रिलेशन बनेंगे, एक बनेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और एक बनेगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, जो हमको याद रखनी है, और ये मैंने इधर वाली स्लाइड पे अच्छे से लिख रखी है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ एक चीज और बता देता हूँ। ठीक है, हमें यहाँ पर ये पूछा जाएगा, ये है टॉपिक का नाम होगा, अगला जो टॉपिक है उसमें आएगा फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये लास्ट है इसमें टाइप जो है। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कॉन्सेप्चुअली खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवानी है। ठीक है, तो देखो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें आपको दो चीजें गिवन होंगी। ठीक है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये गिवन होगा, एक तो होगा आपका सम ऑफ जीरोज, एक होगा आपका सम ऑफ जीरोज, एक तो आपको ये पता होना चाहिए पहली चीज। दूसरी चीज हाँ, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और अब आपसे पूछा जाएगा, बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम उसको निकालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सपोज करो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान ली पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए क्या रिलेशन है, देखो यहां पर सबसे पहले लिखना है एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर मैं आपको बताता हूं, सम ऑफ जीरो हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, साथ में इंटू एक्स आएगा, और लास्ट में आपका आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, लास्ट में आएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, लास्ट में आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब बात करते हैं साइन की, साइन इसमें चलते हैं अल्टरनेट, साइन अल्टरनेट, इसको याद रखने का तरीका है, पहले प्लस का साइन,
फिर माइनस का साइन और फिर प्लस का साइन, ऐसे साइन चलना है, इसको ऐसे याद रखना है तो समझ में आएगा। देखो यहां पर कोई साइन नहीं तो प्लस का तो है, और यहां पर क्या आएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस और फिर क्या आएगा प्लस। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको कैलकुलेट करनी है तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं, ठीक है, वैसे तो यही याद रखना है हमको अच्छे से, ठीक है, लेकिन अगर मैं वैसे लिखना चाहूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जीरोज होती है वो क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जीरोज तो होती है अल्फा बीटा, लेकिन यहाँ पर हमको क्या चाहिए, उनका सम चाहिए, तो आएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई करनी है, जीरोज की, तो अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया आपका पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो आप मेरी इन बातों को समझ रहे होंगे। तो आज के ये दो कॉन्सेप्ट है, एक तो है पहला रिलेशन बिटवीन, पहले तो हम बताते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड दी कोफिशिएंट। ठीक है, और पहला रिलेशन क्या बनता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज में अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी क्या जीरोज आएंगी, एक को हम अल्फा बोलेंगे, एक को हम क्या बोलेंगे, बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और सेकंड जो रिलेशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, अगर मैं आपकी कुछ थोड़ी बहुत मदद कर पा रहा हूं, ठीक है, तो प्लीज ये जो वीडियोस मैं आपकी जो है डेली अपलोड कर रहा हूं, चैप्टर वाइज पार्ट वाइज, ठीक है, थोड़ी थोड़ी, तो प्लीज आप जो है इन सारी की सारी वीडियोस को शेयर करो, ठीक है, और इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।